हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि आपको पता है कि आईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेज है। लास्ट ईयर इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था, एवरेज सैलरी थी, वो थी 29 लाख रुपीज। मतलब आप समझ सकते हो, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। एंड इस कॉलेज के दो कैंपसेस है मेजर, एक दिल्ली कैंपस और एक इनका कोलकाता कैंपस। एंड अगर आपको आईएफटी में एडमिशन लेना होता है तो इनका लास्ट ईयर तक खुद का एग्जाम होता था, आईएफटी का पेपर, जिसको आपको क्रैक करके जाना होता था। लेकिन इस साल ये कंफर्म न्यूज है, मैं आपको बता भी दूंगा मैंने कैसे कंफर्म किया है, जिसमें इन्होंने अपना आईएफटी का एग्जाम कैंसिल कर दिया और इस साल से वो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो सारी की सारी क्या डिटेल्स हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है कैट से, एंड ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका आईएफटी दिल्ली का कैंपस है, बहुत ही एक रेप्यूटेड कॉलेज माना जाता है, टॉप कंपनीज की प्लेसमेंट यहां पे होती है अगर आप देखोगे। और ये इनका कोलकाता कैंपस है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आईएफटी कि दोनों कैंपसेस की कंबाइंड प्लेसमेंट होती है, जॉइंट प्लेसमेंट होती है, तो हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और लास्ट ईयर का अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो एवरेज सीटीसी रहा है 29.1 लाख रुपीस, जो मीडियम सैलरी रही है वो रही है 26.5 लाख। जो टॉप 25% बच्चे हैं उनका जो एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 46.9 लाख। एंड इसके साथ अगर मैं बात करूं जो टॉप कंपनीज हायरिंग कर रही है, तो आप देखोगे जो भी इंडिया की टॉप कंपनीज है, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है, अमेजॉन, अमूल, अडानी, देन आप सिटी बैंक, सिप्ला, देन इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी बिग फोर है, ईवाई हो गया, देन आपकी जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज है, फ्लिपकार्ट हो गया, महिंद्रा, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंपनीज है, पेटीएम, जो स्टार्टअप्स नए नए बड़े ग्रो हो रहे हैं, तो हर एक टाइप की कंपनी टॉप प्रोफाइल्स के लिए यहाँ पे आती है। यहाँ पे हर एक टाइप का रोल भी आता है, यहाँ पे कंसल्टिंग रोल्स भी आते हैं, मार्केटिंग रोल्स भी आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस रोल्स भी आते हैं, जिससे जो आपका करियर एक बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टार्ट होता है। एंड अगर मैं ओवर द इयर्स भी बात करूं तो आप देख सकते हो, जैसे 23 में एवरेज पैकेज रहा था 29.1, हाईएस्ट सैलरी रही थी 75.6 लाख, 2022 में 25.16 एवरेज पैकेज था, 21 में 21.08, 2020 में 20 लाख, 2019 में 20.07। तो ओवर द इयर्स इस कॉलेज ने काफी अच्छा ग्रो करा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर तक इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता था, आईएफटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता था, लेकिन लास्ट 2-3 सालों से ना ये एग्जाम प्रॉपर्ली स्मूथ तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहा था। भाई ये जो एग्जाम है इसको भाई काफी बार लैग्स आ जाते थे, कभी कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाते थे, बच्चों का पेपर सही से नहीं हो पाता था। तो इस बार जब कैट का फॉर्म रिलीज हुआ, जो आप देख सकते हो आईएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो जब आप इसको स्कैन करते हो, नीचे जाते हो, तो यहां पे होता है जो जो नॉन आईएम मेंबर इंस्टीट्यूट, आपको पता है कैट का जो स्कोर है इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, आईएम्स के अलावा भी जो टॉप ड्रीम कॉलेजेस होते हैं जैसे एफएमएस हो गया, एसपी जैन हो गया, वो सब भी कैट एक्सेप्ट करता है। तो जब आप यहां न्यू दिल्ली में जाते हो तो यहां पे लिखा आता है आईआईएफटी, भाई आईएफटी कॉलेज का भी नाम इसमें मेंशन था। तो वहां से पहली बार ये न्यूज निकल के आई कि हो सकता है इस साल आईएफटी जो है वो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने कॉलेज में कॉल करा, ऑफिशियल से बात करी, और उन्होंने ये बात मुझे कंफर्म करी कि इस साल भाई वो आईएफटी का एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, और आईएफटी जो है इस बार अपने पूरे एडमिशंस अपने कैट के थ्रू लेने वाला है। ठीक है, अब जैसे ये चीज कंफर्म होती है तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में, सर आईएफटी अपनी कट ऑफ क्या रखेगा? देखो, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब ये आईएफटी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो इस कॉलेज की रेपुटेशन है ओवर द ईयर, जो इसकी प्लेसमेंट रही है, एंड अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी पीयर कॉलेजेस के साथ जो इसके लेवल पे है, तो मेरे ख्याल से जो इस कॉलेज की कट ऑफ रहेगी वो 94 से 99 परसेंटाइल के बीच में रहेगी। मतलब भाई 94 से जो ऊपर बच्चे लेके आएंगे उसके ऊपर जितना भी स्कोर आपका होगा वहां पे आपको कॉल आ जाएगी। अगेन जो एडमिशन प्रोसेस होगा आईएफटी दिल्ली और कोलकाता का, वो कंबाइन ही प्रोसेस होगा, बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू, बेस्ड ऑन योर मार्क्स। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो आपकी दिल्ली वाली मिलेगी, जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे। एंड देन जिन लोगों का स्कोर थोड़ा कम होगा या फिर जिनकी प्रेफरेंस कोलकाता होगी, उनको कोलकाता कैंपस अलॉट होगा। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है 2-4 परसेंटाइल ऊपर नीचे हो जाए, बट मोर और लेस मुझे लगता है 94 से ऊपर अगर आप स्कोर करोगे तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपको आईएफटी से कॉल लेने की। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? देखो, दोनों चीजों से आप देख सकते हो, इसके दोनों साइड्स हैं। गुड न्यूज के इसके आपको कुछ पॉइंट्स बताए, तो आपको अलग से एक एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं है, आईएफटी का भी प्रेशर डील करना पड़ेगा। और आईएफटी का जो पेपर पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था। आईएफटी में जीके आता था, और जीके के साथ साथ भाई आपको सेक्शनल कट ऑफ भी अलग से क्लियर करनी पड़ती थी, फिर ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ती थी, तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आईएफटी
के जो प्रॉब्लम्स थे पिछले 2-3 सालों से, जो कैंडिडेट्स को स्ट्रगल हो रहा था, पेपर उनका सही से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बेकार में स्ट्रेस होता था, टेंशन होती थी, वो सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि कैट एक नेशनलाइज एग्जाम है एंड कैट आपने देखा है हर साल बहुत स्मूथली कंडक्ट होता है, तो वो सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही काफी सारे बच्चों का ये बोलना था सर एक गुड न्यूज ये भी है कि आईएफटी का अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जैसे आपको एसपीजीएन का अलग से फॉर्म भरना है, आपको एमडीए का अलग से फॉर्म भरना है, वैसे ही आईएफटी का भी आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप भाई बिना फॉर्म भरे यहां पे एडमिशन लोगे, आपको फॉर्म आईएफटी का भरना पड़ेगा। अगर आप इनकी कट ऑफ को मैच करोगे तो फिर ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अब क्वेश्चन निकल गया था ये बैड न्यूज क्यों है? बैड न्यूज ये है क्योंकि आपका एक ऑप्शन कब हो गया ना, मान लो किसी रीजन की वजह से आपका कैट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, जैसे लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना कैट एग्जाम अच्छा नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने जैट में कोप अप कर लिया, जैट में उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी, एग्जाम को निकाला एंड आज के दिन वो एक्सलाइज जमशेदपुर में है। लास्ट ईयर ऐसा भी बहुत बार हुआ मेरे स्टूडेंट का, मैंने देखा जो काफी मेहनत कर रहे थे पूरे साल भर, बट किसी रीजन की वजह से वो कैट में नहीं परफॉर्म कर पाए या फिर इंटरव्यू में वो आईएम को क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आईएफटी कन्वर्ट कर लिया। आज के दिन में वो आईएफटी दिल्ली, आईएफटी कोलकाता में पढ़ाई कर रहे हैं, एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जा रहे हैं। तो बैड न्यूज इसलिए हो गई क्योंकि ये भाई आपका एक ऑप्शन कम हो गया है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, एक एग्जाम लेवल कम हो गया है। दूसरा जो कैट के ऊपर प्रेशर है, जो आपका प्रेशर है कैट एग्जाम्स को, वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको ये पता है यार कैट का जो स्कोर है वो सिर्फ आईएम्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे, एसपीजेन, एफएमएस, एमडीआई, आईएफटी जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है वो एक्सेप्ट कर रहे, तो इस एग्जाम के ऊपर जो आपकी वेटेज है वो ज्यादा हो जाएगी और आपको और ज्यादा सीरियसनेस के साथ इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, जिसमें कभी कभी कुछ बच्चे उस प्रेशर में सकम हो जाते हैं और वो वहां से कोप अप नहीं कर पाते। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये आपको क्या लगता है कि ये गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं आपको बताता रहूंगा, जैसी आईएफटी की वेबसाइट पर उनके फॉर्म्स आएंगे, जो भी कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होगा उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। एंड जो भी इस चैनल पर इंफॉर्मेशन आएगी, आपको हमेशा से पता है काफी सालों से टू द पॉइंट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही हम इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी चीज वेरीफाइड होती है, जो भी मैं ऑफिशियल से बात करता हूं, जो भी भाई मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है जो वेरीफाइड होती है, उसके बाद ही मैं वीडियोस बनाता हूं। तो भाई आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट 4-5 मंथ्स काफी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहेगी। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।